नमस्ते। अभी थोड़े साल से ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल रहा है और इसमें सबसे पहला बदलाव जो मुझे याद आ रहा है आफ्टर आई लेफ्ट माय जॉब, मैं जीविका आश्रम गई और वहाँ पे जो दोस्त बने उनमें से बहुत सारे दोस्तों के पास और दूसरे भी दोस्तों के पास से मैंने जीवन विद्या वर्कशॉप के बारे में बहुत सुना था और मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि मुझे वो वर्कशॉप करना चाहिए। और ये सब होते होते साथ में मेरा OSS मैराथन का वर्कशॉप भी चल रहा था और वहाँ पे गोविंद भाई ने मुझे बोला कि उनके यहाँ विसनगर में वो लोग समर्थ डायमंड में ही जीवन विद्या का वर्कशॉप करने वाले हैं और पहली बार भी उन्होंने कभी किया था और मुझे बोला था आने के लिए, लेकिन तब किसी वजह से मैं नहीं जा पाई। लेकिन इस बार तो मैंने नाम सुना था, मुझे याद भी आ गया कि ये वर्कशॉप में मुझे जाना है और मुझे इनविटेशन मिल रहा है, तो मेरे लिए कोई सेकंड थॉट देने की ज़रूरत ही नहीं मुझे लगी। मैंने वहाँ पे तुरंत ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया और मैं अभी वहाँ से जाके वापस आई। 10-15 दिन ही हुए हैं, शायद इतने भी नहीं हुए। और वहाँ पे इतनी सारी चीज़ों की क्लैरिटी मुझे मिली। उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे लगती है वो ये है कि मैं बहुत सालों से कुछ ना कुछ पढ़ती रहती हूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर एंड ऑल दैट। तो उसमें एक बात मैंने सुनी थी कि ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये कृतज्ञता जीवन में होनी ही चाहिए, लेकिन मैं उसको फॉलो नहीं कर पाती थी। उसका रीज़न था कि मुझे सच में कृतज्ञ फील ही नहीं होता था। मुझे लगता था मैं खुद सब कर रही हूँ तो मैं किसी और के लिए क्यों ग्रेटफुल फील करूँ। लेकिन इस बार जब मैं वहाँ पे गई और हमारा जो डिस्कशन हुआ और उसके बाद मैंने एक वीडियो देखा, वो तो वीडियो की मेरे पे जो इम्पैक्ट पड़ी वो मुझे लगता है कि मुझे कहीं पे शेयर करनी चाहिए, तो आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो हमारा जो वर्कशॉप था वो श्रवण कुमार जी ने लिया था विसनगर में, और उन्होंने एक बार ऐसे बात की कि कोई एक बड़ा बिजनेसमैन था और उसके वहाँ पे कोई संत पधारे और वो सब अपना दिखा रहा था एम्पायर और वो सब, और उसने बोला कि मैं जब यहाँ पे आया तो मैं 25 साल का था और तभी 25 साल का जब मैं था तब उसके बाद मैंने अपने बलबूते पे ये पूरा एम्पायर खड़ा किया है, ऐसे उसने स्वामी जी को बोला। तो वो स्वामी जी बोलते हैं कि अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तुमने तो बहुत अच्छा बड़ा काम कर लिया। तो वो ऐसे खुश हो जाता है कि जी हाँ, मैंने तो बहुत मेहनत की है ये सब करने के लिए और मैंने अपने बलबूते पे ये सब काम किया है। फिर स्वामी जी उसे पूछते हैं कि बहुत अच्छी बात है, तुमने ये सब खुद किया, तो तुम जब यहाँ आए थे, जब 25 साल के थे, तब तुम्हें चलना आता था कि नहीं आता था? तो वो आदमी पूछता है, आप कैसे सवाल पूछ रहे हो, 25 साल का होगा तो चलना तो आएगा ही ना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो चलना तो तुम्हें आता ही था जब तुम 25 साल के आए। अच्छा, तो फिर लिखना पढ़ना ये सब तुम्हें आता था 25 साल पे, कि वो आता था कि नहीं आता था? तो बोलता है 25 साल का था मैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई थी, मैं ग्रेजुएट हुआ था अच्छी कॉलेज में से और बहुत अच्छा कोर्स भी मैंने किया है, तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत अच्छी हुई थी मेरी। तो स्वामी जी कहते हैं, वो अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और 25 साल तक तुम 25 साल के थे तब यहाँ आए, तो 25 साल तक तुम जिंदा थे, मतलब 25 साल तक तुम्हें किसी ने संभाला भी होगा, खाना भी दिया होगा, तो इस तरह से तुम्हारा ध्यान भी रखा गया होगा ना। तो बोलता है कि हाँ हाँ, मैं घर में रहता था और मेरे घर वाले सब मेरी बहुत ध्यान रखते थे, तो और खाना तो मिलता ही था, तो ये सब खाना खाया है 25 साल तक। तो मेरी
सेहत एकदम अच्छी थी और फिर मैं यहाँ आया और मैंने बहुत अच्छा सा काम किया। तो तब स्वामी जी बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि 25 साल के बाद तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये 25 साल के बाद जो काम तुमने किया उसमें वो पहले 25 साल में तुमको जो जिसने इतना बड़ा बनाया, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी संभाल रखी, तो उनका योगदान तुम कैसे भूल सकते हो? जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, तो वो तुम कैसे भूल सकते हो? अगर वो सब कुछ नहीं होता तो तुम अपना अंपायर बना सकते क्या? तो आदमी 2 मिनट सोच में पड़ जाता है और फिर उसको समझ में आता है कि मेरा ये बोलना कि ये अंपायर मैंने मेरे खुद के बलबूते पे बनाया है, ये कितना गलत है। ज़िंदगी के जो पहले 25 साल थे, वो पहले 25 साल तक मुझे बड़ा करने में कितने लोगों ने योगदान दिया था और उसकी वजह से मैं ये सब काम कर पाया हूँ। तो मैं उन लोगों को कैसे भूल सकता और मैं कैसे ऐसा कह सकता हूँ कि ये मैंने मेरे बलबूते पे किया है। अगर वो लोग सब मुझे 25 साल तक ना पहुँचाते तो मैं आज क्या कर सकता। तो ये बात उसे समझ में आई, तो तभी वो रियलाइज़ करता है कि उन लोगों के लिए जो सभी लोग थे, मेरे माता पिता थे, मेरे शिक्षक थे, या जो सभी भी लोग थे मेरे आसपास जिन्होंने मेरा ध्यान रखा, उनके लिए मेरी कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। तो हम लोग ऐसा सोचते हैं आज के ज़माने में कि भाई जो भी काम है हम खुद कर लेते हैं। मैं जाके सब्ज़ी लेके आती हूँ, मैं जाके गेहूँ लेके आती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, सब मैं खुद कर लेती हूँ। आजकल ऐसा मुझे लगता है कि ये काम सब मैं खुद कर लेती हूँ। आज तक भी मैं जहाँ पर पहुँची हूँ मैं खुद पहुँच गई हूँ, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ किया है ऐसा ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ये बात कितनी ज़रूरी है समझनी कि हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। सब लोग जब हमारे साथ में थे तभी हम यहाँ तक आज पहुँच पाए, तो उन लोगों के लिए तो कृतज्ञ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हम जो हमारे मन में रखें तो कृतज्ञता का भाव नेचुरली कुदरती रूप से ही आ जाता है। उसके बाद मैंने सोम त्यागी जी का एक यूट्यूब वीडियो देखा, जो वीडियो जीवन विद्या के 8 दिन के परिचय कैंप का 40 मिनट का वीडियो बनाया गया था, ऐसा वीडियो था। तो वो वीडियो मैंने देखा और वो वीडियो बहुत इम्प्रेसिव था और जिस तरह से उसमें बात की गई थी, उसमें एक टॉपिक ऐसा था जिसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग नॉर्मली ऐसे सोचते हैं कि भाई आजकल तो सब काम मैं ही खुद कर लेता हूँ। और एक एग्ज़ाम्पल ऐसा था जिसे शुरू किया गया था कि भाई कभी वो किसी के घर पे गए और उन्होंने देखा कि बिजली ऐसे ही चल रही थी और पंखा चल रहा था, लेकिन नीचे कोई बैठा ही नहीं था, पंखा चलाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो फिर उनसे रहा नहीं गया, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे पंखा चल रहा है, बिजली ऐसे ही वेस्ट जा रही है, तो क्यों ऐसा करना ना, पंखा बंद कर दो। तो वो छोटा लड़का या जो भी कोई होगा तो बोलता है कि पंखा चालू है लेकिन इसका बिल हम भरते हैं ना, तो फिर उसमें आपको क्या तकलीफ़ है? पंखा चल रहा है तो हम बिल भरते हैं, तो हो गया ना काम, तो हम कैसे भी उसे यूज़ करें, बिल तो हम ही भर रहे हैं, आपको तो नहीं भरना पड़ता। तो सोम त्यागी जी ने कहा कि हाँ ये बात तुम्हारी सही है। मतलब वो इसी तरह से पूरी बात बता दे जैसे खुद के साथ ही ऐसा हुआ है। सो आई एम नॉट वेरी श्योर कि सच में उनके साथ ऐसा हुआ है कि नहीं, लेकिन ऐसी ही बात बताई गई थी। तो वो बोलते हैं कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, तुम पैसे भरते हो तो मुझे इसमें क्या फ़र्क पड़ता है, सही बात है। लेकिन फिर वो उससे पूछते हैं आगे कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये जो बिजली के पैसे भरते हो वो पैसे मिलते किसको हैं? तो वो लड़का सोच रहा है कि किसको मिलते हैं, तो बोलते हैं कि हम तो इलेक्ट्रिक कंपनी में पैसे भर देते हैं, पता नहीं किसको मिलते हैं। उसके वो इलेक्ट्रिक कंपनी में जाते हैं, तो बोलते हैं अच्छा इलेक्ट्रिक कंपनी में जाते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो पैसे फिर किसको दिए जाते होंगे? इलेक्ट्रिक कंपनी को पैसे मिले मतलब एक्चुअली किसको मिले? तो फिर वो लड़का वापस थोड़ा सोचता है, तो बोलता है कि हाँ वो कंपनी में जो लोग काम करते होंगे उनको सबको मिलते होंगे। तो वो सोम त्यागी जी वापस पूछते हैं कि कंपनी में काम करने मतलब वो कंपनी में जो काम करते हैं उन्होंने ही बिजली बनाई है इसलिए उनको दिया गया?
तो तब वो सोचता है कि नहीं, बिजली तो उन्होंने नहीं बनाई है, वो बिजली तो अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बनी होगी तो और कहाँ पे बन के आई होगी, या फिर कोयले से बनी होगी, या ऐसा कुछ होगा। तो फिर पैसे तो थोड़े शायद उनको भी दिए गए होंगे जिन्होंने कोयला जलाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से बिजली निकाली, जो भी ऐसे जिस तरह से बिजली का उत्पादन किया गया उसके लिए भी पैसे दिए जाते होंगे। तो इस तरह से उसने सोचा कि बिजली का उत्पादन करने वाला और फिर यहाँ पे पूरा कंपनी संभालने वाला और हमारे घर तक वो बिजली पहुँचाने वाला, वो जो लोग हैं उनको ऐसे थोड़े थोड़े पैसे दिए जाते होंगे। तो फिर सोम त्यागी जी पूछते हैं कि सही बात है तुम्हारी, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि ये बिजली के लिए हमने किसको पैसे दिए? तो बोलता है इन सभी को पैसे ही तो दिए। तो उन्होंने पूछा कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो ना कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने बिजली बनाई, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाई, हमारे घर तक पहुंचाई, वो कंपनी में जो काम किया, तो वो सब तो मानव श्रम कर रहे हैं, उसके लिए हम उनको पैसा दे रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। लेकिन ये बिजली के पैसे हमने किसको दिए? तो तब वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर उसे समझ में आता है धीरे धीरे कि ये बिजली का उत्पादन तो कोई आदमी नहीं कर सकता, वो तो कुदरत ही कर सकती है। कुदरत से हमें वो बिजली मिलती है, और वो कुदरत से जो बिजली मिलती है उसके पैसे हम कुदरत को तो दे नहीं सकते, क्योंकि हमारी वो हैसियत ही नहीं है। कुदरत इतनी महान है और कुदरत हमें जो भी चीज़ें देती है उसके लिए हम उसको पैसे दे पाएँ वैसी हमारी हैसियत ही नहीं है। इसलिए हम एक्चुअली बिजली के पैसे उन्हें नहीं दे पा रहे हैं। हम जो दे पा रहे हैं वो पैसे, वो बिजली का उत्पादन करने में जो मानव श्रम लगा है उसके पैसे हम उनको दे पा रहे हैं। ये बात हम और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। समझो हमने पेट्रोल यूज़ किया, तो हमने पेट्रोल के पैसे किसको दिए? पेट्रोल तो ज़मीन में पड़ा था, तो क्या पेट्रोल के पैसे जाके वो ज़मीन को दिए गए कि भाई ले ज़मीन, ये तेरे पैसे, हम तेरे में से पेट्रोल ले रहे हैं तो तुझे इतने पैसे दिए? तो हम ऐसा नहीं करते। हम पेट्रोल के पैसे उस आदमी को देते हैं कि जो वो ज़मीन में खड्डा खोद के पेट्रोल निकालता है, बाहर आता है, उसे प्योरीफाई करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाता है, वो सब काम जो करता है, तो जो श्रम करता है उसको हम पैसे देते हैं। लेकिन वो पेट्रोल के पैसे तो हम किसी को नहीं दे सकते। इसी तरह से अगर हम समझें तो ये पेट्रोल के तो पैसे हम देते हैं और हम बिजली के पैसे देते हैं, लेकिन ऐसी भी चीज़ें हैं दुनिया में कि जिसके लिए हम पैसे नहीं देते और फिर भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि सूर्य प्रकाश, जब भी दिन होता है तो हमें पूरा दिन सूर्य प्रकाश मिलता रहता है, और वो सूर्य प्रकाश के पैसे हम किसी को नहीं देते। और दूसरी ऐसी ही और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है हवा। आज तक हवा के पैसे हमें नहीं लग रहे हैं, इसलिए हमें समझ में भी नहीं आता शायद कि वो कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन एक 5 मिनट भी अगर ये हवा हमें ना मिले तो क्या हालत हो जाए? वो अगर सोचे तो पता चले कि यार ये हवा जो है वो मिल रही है, लेकिन कुदरत से मिल रही है ना, इसलिए उसके कोई पैसे नहीं है, और उसके पैसे, उसकी कीमत चुकाना हमारी हैसियत भी नहीं है। क्योंकि वो हवा तो ऐसी चीज़ है कि जिससे हम जिंदा हैं, हम जी रहे हैं, और वो इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन फिर भी उसके लिए हमें कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है। तो कुदरत के पास से हमें जो सारी चीज़ें मिलती हैं, हम अगर ये सोचें कि हमें जो खाना मिलता है, गेहूँ मिलते हैं, सब्ज़ी मिलती है, फल मिलते हैं, तो ये सब चीज़ें जो मिलती है, तो अगेन इसमें सोचा जाए तो हम अगर सब्ज़ी के लिए 20 रुपया या 25 रुपया पाव किलो या 50 रुपया आधा किलो के पैसे चुकाते हैं किसी सब्ज़ी वाले को, तो वो पैसे हम किसको चुकाते हैं एक्चुअली? तो अगर ध्यान से गौर से देखा जाए तो हमें समझ में आएगा कि वो जो किसान है जिसने बीज बोए और फिर वो सब्ज़ी उगाई, उसका ध्यान रखा, और फिर उसको उगने के बाद एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आए, सब्जी मंडी वाले तक पहुंचाया, उसने अपनी मंडी लगाई और फिर हमें बेचा हमारे एरिया में आके। तो ये सब काम जो किया वो मानव श्रम के पैसे तो हम उसे दे रहे हैं, जो सब में थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन वो धरती कि जिसमें से ये सब्ज़ी उगी है, वो धरती को हमने क्या दिया? तो हमने कुछ भी नहीं दिया।
तो ये बात जब समझ में आई और ये बात जब मैंने सुनी वीडियो में, तो समझ में आया कि कोई भी चीज़ आज जब मैं बाहर लेने जाती हूँ, मुझे लगता है मैं खुद ही लेके आई, मैंने खुद ही कर लिया, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या मुझे किसी ने मदद की। लेकिन अगर ये कुदरत ही ना होती तो हमें ये कुछ नहीं मिल पाता। और ये कुदरती है कि जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है। ये सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, पानी है, खाना है, हवा है, ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जो नहीं मिलती तो शायद हम जिंदा भी नहीं रह पाते। और ये सब चीज़ें कुदरत हमें मुफ्त में देती है, तो हमें कितना उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, कितनी कृतज्ञता होनी चाहिए। और उसके बाद शायद वही वीडियो में बहुत अच्छी कहानी बताई गई थी, जिसमें ऐसे बोला गया था कि भाई समझ लो कि आप और आपका बेटा कहीं पे एडमिशन के लिए दूसरे गांव में जा रहे हैं। अभी वो गांव में आप किसी को जानते नहीं हो, होटल वोटल है नहीं है, ऐसा जो कुछ भी है, लेकिन आपको पता है कि आपका एक मित्र है, वो वहाँ पे रहता है। तो आपने सोचा कि उससे बात कर लें और उसी के घर पे रहेंगे। और फिर आपने बात कर ली, उसके घर पे ही आप गए और फिर आप वहीं पे रहते थे, वहीं पे खाना खाते थे, रात में वहीं पे सोते थे, और जब भी अपना काम होता था काम करने जाते थे और वापस आते थे। अब इस तरह से आपको 5 दिन उसी के घर पे रहना पड़ा। उसने आपको सब मदद की, कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, शायद अपने व्हीकल में कहीं पे ले भी गए होंगे। तो ये सब मदद आपके मित्र ने आपको की। अभी आप जब उसके घर में 5 दिन रहे तो आप कैसे रहेंगे? तो इसका जवाब ऐसे आता है कि हम अगर हमारे मित्र के घर पे रहेंगे तो हम इतनी ज़िम्मेदारी से रहेंगे कि उसकी कोई भी चीज़ हम पूरे विवेकपूर्ण रीत से उसका उपयोग करेंगे। हम ऐसे व्यय नहीं करेंगे उसका। हम किसी चीज़ कोई टूट जाए या कोई चीज़ का नुकसान हो जाए, ऐसा ना हो, उसका ध्यान रखेंगे। तो हम कितनी ज़िम्मेदारी से ये सब काम करते हैं। उतना ही नहीं, जब हम निकलते हैं तो हम उनसे ऐसे भी कहते हैं कि आप भी कभी हमारे घर आइएगा और हमें भी आपकी सेवा का लाभ दीजिएगा। तो कितना कृतज्ञता का भाव हमें हमारे वो मित्र के लिए होता है। तो अभी हम अगर ऐसा सोचें कि हम भी इस तरह से ये धरती पे आए हैं, और ये धरती पे थोड़े समय के लिए ही रहने वाले हैं, और तभी हमारी धरती हमें इतनी सारी चीज़ें मुफ्त में दे रही है, कोई पैसे भी नहीं ले रही है उसके लिए। तो इस तरह से वो धरती हमें सब चीज़ें दे रही है, तो फिर हमें उसका उपयोग कैसे करना चाहिए। तो कितना कृतज्ञता का भाव होता है। और इसी के रिलेटेड एक और वीडियो देखा था, और दूसरा यही श्रवण कुमार जी के वर्कशॉप में भी सुना था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी अगली पीढ़ी हमें हमारे बारे में क्या सोचेगी कि यार कैसे लोग थे ये लोग, कि उनको सब अच्छा मिला, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया। अच्छी हवा उनको मिली, लेकिन वो तो ख़राब करके हमें दे के गए। उनको तो अच्छा पानी मिला, लेकिन हमारे लिए तो वो अच्छा पानी नहीं छोड़ गए। उनको तो अच्छी ज़मीन मिली, लेकिन हमारे लिए वो ज़मीन भी अच्छी नहीं छोड़ गए। ऐसा मैंने एक एडवर्टाइज़ देखी थी, एक वीडियो देखा था, जिसमें ऐसा था कि भाई थोड़े सालों के बाद अभी ऐसा हो जाएगा कि उनको घर से बाहर निकलने के लिए भी ऑक्सीजन का मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि हवाई प्रदूषित हो गई है, तो ऐसे बाहर ही नहीं निकल सकते। तो आज हम लोग इतनी अच्छी जगह में, जहाँ पे हमें सब अच्छी चीज़ें मिल रही है और हम अच्छे से जी रहे हैं, ऐसी जगह हमें मिली है, तो उसके लिए कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए? कितनी ज़्यादा कृतज्ञता होनी चाहिए। और ये बात अगर हम बार बार ध्यान रखें तो सच में ये कृतज्ञता का भाव नेचुरली आएगा। तो ये चीज़ मैंने जो जानी है, ये मैं अच्छे से याद रखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी जो फरियाद करने की या दूसरों में भूल निकालने की आदत थी, वो एकदम से बदल नहीं जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ये रियलाइजेशन मुझे बहुत बड़ी बात लग रही है, कि जिसकी वजह से शायद डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें चेंज आ पाएगा। थैंक यू सो मच।